एक बड़े अधिकारी का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा आप मेरठ नहीं जाएंगे, जेल में उनसे मिलने, सलाखों के पीड़ितों से मिलने। मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई मैं जाना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि आपके जो एमपी एमएलए कोर्ट के मुकदमे चल रहे हैं उनमें मैं आपको देखूंगा। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को खुली धमकी मिली है कि अगर मेरठ आए तो एमपी एमएलए कोर्ट में देख लेंगे। अब चंद्रशेखर आजाद को ये धमकी किसने दी है और क्यों दी है, और साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद मेरठ क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। दरअसल हाल ही में मेरठ में हुई गुर्जर महापंचायत में बवाल देखने को मिला था। पुलिस ने पंचायत में आई भीड़ को ये कहकर खदेड़ दिया था कि बिना अनुमति और माहौल बिगाड़ने के प्रयास के इरादे से ये पंचायत की जा रही थी। इस दौरान कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, जिसमें एक चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के महासचिव रविंद्र कुमार भाटी भी थे। पुलिस उनको भी थाने ले आई। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि गुर्जरों के साथ मेरठ में अन्याय किया गया और हिरासत में लेने के बाद लोगों पर झूठे मुकदमे लगा दिए गए। उनसे ही मैं मिलने जा रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि मेरठ आने से पहले उन्हें एक अधिकारी का धमकी भरा कॉल आता है कि अगर मेरठ गए तो एमपी एमएलए कोर्ट में देख लेंगे, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने अधिकारी को जवाब दिया और कहा कि बहुजन गुर्जर समाज की लड़ाई से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, सड़कों से संसद तक हिलाकर रख दूंगा और इसके लिए मुझे चाहे राजनीति ही क्यों ना छोड़नी पड़ जाए। एक बड़े अधिकारी का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा आप मेरठ नहीं जाएंगे, जेल में उनसे मिलने, सलाखों के पीड़ितों से मिलने। मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई मैं जाना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि आपके जो एमपी एमएलए कोर्ट के मुकदमे चल रहे हैं उनमें मैं आपको देखूंगा। मैंने उनसे कहा कि प्रिय भाई, मैं मानता हूं आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन न्यायपालिका किसी की जेब में नहीं है। जिनको ये लगता है न्यायपालिका उनकी जेब में है, ये लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, खतरा खड़ा होता है। अगर कोई अधिकारी इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है राजधानी में बैठ के, तो हमें समझना पड़ेगा कि आजम खान साहब के साथ क्या हुआ और किन किन मुकदमों में निर्दोष होते उनको सजा हुई। ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल जो है उन्होंने मेरे सामने खड़ा किया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, एक बार नहीं 1000 बार बहुजन समाज के सम्मान के लिए सस्ता छोड़नी पड़ी, जिसमें आज हम गुर्जर समाज, मुस्लिम समाज पर अन्याय उसमें जा रहे हैं, या किसान, कमेरे, दलित, पिछड़े, किसी के लिए कोई अन्याय होगा उनके लिए सस्ता छोड़नी पड़ी। एक नहीं 1000 बार सरकार छोड़नी पड़े भविष्य में, या जान की बाजी लगानी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरा उन अधिकारी महोदय को आग्रह है। मैं संवैधानिक आदमी हूं और मैंने उनसे भी ये भी कहा कि श्रीमान मेरे भाई, सरकार बदलेगी, लोगों के हालात बदलेंगे, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने ये भी बताया कि वो मेरठ क्यों जाना चाहते हैं, सुनिए। मेरठ में कुछ दिनों पहले अन्याय हुआ। दादरी गांव में एक पंचायत हो रही थी, जो गुर्जर समाज के सम्मान को लेके, महापुरुषों को लेके पंचायत थी। उस पंचायत से जो लोग डिटेन किए गए उनको बाद में झूठे मुकदमे लगा के निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया। आज पूरा गुर्जर समाज देख रहा है कि उनके बच्चे बंद हैं जेल में, उन पर लगातार झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। ये भी मुझे पता लगा कि उन्होंने वहां भूख हड़ताल, अनशन शुरू कर दिया है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंद्र कुमार भाटी जी भी उस आंदोलन में आए। हमारी पार्टी को कमजोर करने के लिए और हमें डराने के लिए हमारे राष्ट्रीय महासचिव साहब को भी जेल में बंद किया गया है। बात रविंद्र भाटी जी की तो है ही, लेकिन उनके साथ जो निर्दोष गुर्जर समाज के लोग बंद हैं, जिसमें सहारनपुर के लोग भी हैं, आपकी जानकारी के लिए मुजफ्फरनगर के लोग भी हैं, तो सब जगह से लोगों में बेचैनी है, लोगों में गुस्सा है और उनका कहना है कि हम सबकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमें आपके ऊपर भरोसा है कि आप ही इस अन्याय को रोकने में हमारी मदद कर। तो आज उन परिवारों से मिलने जा रहा हूं, उन भाइयों से जो जेल बंद है। आपको हम बता दें कि मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव में बिना अनुमति के गुर्जर महापंचायत कर रहे थे, तभी यहां पुलिस ने पहुंचकर भीड़ को खदेड़ दिया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया, जिनको पुलिस लाइन लाया गया था। बताया जा रहा कि पंचायत में मेरठ सहित सहारनपुर, नोएडा, मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी के आसपास के जिलों के गुर्जर नेता पहुंचने थे। इस पंचायत में गुर्जरों के हक, टिकट की भागीदारी जैसे तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी तय थी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई थी। फिर भी बिना अनुमति के गुर्जरों ने दादरी गांव में इस पंचायत को किया, लेकिन पंचायत शुरू होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और वहां लाठी फटकार कर भीड़ को खदेड़ दिया था। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आज चंद्रशेखर आजाद जब मेरठ आते हैं तो क्या बवाल देखने को मिलता है। सहारनपुर से यूपी तक के लिए राहुल की रिपोर्ट।